फाइनली दोस्तों, महिलाओं के या ख़वातीन का जो वर्ल्ड T20 चल रहा है, T20 का वर्ल्ड कप, उसमें हमें एक थ्रिलिंग किस्म का मैच देखने को मिल ही गया, जो कि टेक्निकली आप कह लें कि लास्ट बॉल तक गया। तो अगर लास्ट बॉल तक गया तो नहीं, टीम इंडिया और टीम ऑस्ट्रेलिया का मैच था शारजा में। पैक्ड क्राउड, फुल हाउस, मतलब जिसे कहते हैं भाई साहब सांस लेने को जगह ना हो, ठीक है। और जाहिर बात है ज़्यादातर लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया खेला ठीक, लेकिन बीच में ना इंडिया से कुछ गड़बड़ हुई हैं, जिसकी वजह से इंडिया ये मैच हार गया 9 रन से 9। और इस मैच के हारने के बाद अब इंडिया के सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने के चांसेस ऑलमोस्ट दी एंड हो चुके हैं। अब डिपेंड ये करता है कि कल अपसेट हो, पाकिस्तान की टीम हराए न्यूजीलैंड को, तो फिर इंडिया देखेगा कि मार्जिन का क्या हिसाब किताब, रन रेट, ये वो सारा कुछ आएगा। लेकिन अगर कल न्यूजीलैंड पाकिस्तान से जीत गया तो इंडिया बाहर है। तो अब जिसे कहते हैं कि इंडिया और की जो उम्मीदें हैं वो पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। टीम इंडिया को मैच ये जीतना चाहिए था। एक उनका 6 विकेटें दे देना, 31 रन के ऊपर कोलैप्स, वो मारा गया। फिर बैटिंग में ना, सॉरी बॉलिंग में आपने 5 ओवरों में 50 रन खा लिए, डिस्पाइट कि आपने 5 विकेटें ले ली थी ऑस्ट्रेलिया की। वो हुआ शारजा की विकेट के ऊपर ना, ये रन ज़्यादा हो गए थे। 150 रन शारजा की विकेट के ऊपर ज़्यादा हो गए थे फॉर टीम इंडिया। ये होते ना 130-35 तक, और इंडिया 130-35 तक पकड़ सकता था ऑस्ट्रेलिया को, ऐसा नहीं है, पकड़ सकता था। फील्डिंग इंडिया की अप टू द मार्क नहीं थी। कैचेस ड्रॉप हुए, कुछ बाउंड्रीज रोकी जा सकती थी, वो नहीं रोकी गई। सिंगल डबल्स में प्रॉब्लम, ठीक है ना, वो भागकर काफ़ी रन दे दिया ऑस्ट्रेलिया को, वो भी एक अपनी जगह फैक्टर। फिर इंडिया की ना बड़ी क्रूशल टाइम्स के ऊपर विकेट्स गिरी हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ने कैच ही कोई नहीं छोड़ा, उन्होंने भाग भाग के कैच पकड़े हैं, वो फैक्टर। तो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स। हरमनप्रीत कौर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से वो मैच फिनिश कर जाए टीम इंडिया के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, उन्होंने 151 किए फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। अच्छा, रेणुका सिंह अर्ली स्ट्राइक की, उन्होंने 2 विकेटें इकट्ठी निकाली, मुनी की निकाली, उसको यादव के हाथों उन्होंने कैच करवा दिया, ठीक है। उसके बाद अगली गेंद के ऊपर उन्होंने इसको जॉर्जिया को वो कर दिया LBW, हालांकि गेंद लेग स्टंप मिस कर रही थी। ये जिसे कहते हैं ना, ये जॉर्जिया बेरहम, इसको कभी कभार वो ऊपर भेजते हैं टोले शोले लगाने के लिए। ये रेगुलर नंबर 3 के ऊपर नहीं खेलती, टोले शोले लगाने के लिए इसको कभी कभार ऑस्ट्रेलिया की टीम ऊपर भेजती है। वो पहली बॉल पे उसने फ्लिक मारने की कोशिश की, पैड पर लगी, उसने रिव्यू ही नहीं लिया, हालांकि बॉल सीधी जा रही थी लेग स्टंप मिस करके। तो रेणुका सिंह वहाँ पर अर्ली स्ट्राइक, इंडिया ने 2 विकेटें निकाल दी। फिर एक 50 रन की पार्टनरशिप लगी हैरिस की और मैग्रा की। हैरिस ने 40 की 41 गेंदों के ऊपर, मैग्रा ने 32 की 26 गेंदों के ऊपर। एक तो ये पार्टनरशिप थोड़ी सी जिसे कहते हैं मिडल ओवर्स में उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए चीज़ को स्टडी किया। और फिर जब ये आउट हुई है ना, हैरिस पहले आउट हुई है, हैरिस ही आई थिंक सो पहले आउट हुई है, नहीं पहले मैग्रा आउट हुई थी, हाँ। तो वो इधर स्टंप आउट हो गई। अब मैग्रा का कैच छोटा, हरमनप्रीत कौर ने इजी सा कैच छोड़ दिया कवर्स में। फिर उसके बाद एक उसका और कैच निकला, हरमनप्रीत कौर ने पूरी कोशिश की जाऊं जाकर पकड़ लूं, बॉल थोड़ा सा दूर गिर गया। 3rd टाइम वो स्टंप आउट हुई है, फिर जाकर वो बचत हो गई, लेकिन उसका ज़्यादा स्कोर नहीं था। एक आधे रन उसने इन तमाम चांसेस में एड अप किया था। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद हैरिस को भी वो ले गए, मैग्रा आउट हुई है, उसके बाद हैरिस को भी ले गए। वो उसको शर्मा ने जनाब इधर का डीप मिड विकेट पे कैच करवा दिया स्मृति मंदाना के हाथों, ठीक है। और ये जो पैरी आकर मार गई है ना 32 रन 23 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का, 139 के स्ट्राइक रेट से गड़बड़ यहाँ हुई है। इसके ये जो 32 रन है ना, इन्होंने वक्ता डाला, क्योंकि नीचे फिर वो लिचफील्ड 15 वो मार गई 9 गेंदों के ऊपर, जूदरलैंड 10 वो कर गई, ठीक है। और ये जो लिचफील्ड है इसने लास्ट बॉल के ऊपर छक्का मारा है, लास्ट बॉल के ऊपर ये छक्का मार गई। हालांकि इसका एक LBW की अपील भी हुई थी और इसने भी अपनी तरफ से अपने आप को आउट समझ लिया था, लेकिन वो पैरी ने इसको पुश किया कि तू रिव्यू ले, वो रिव्यू लिया गया और उसमें भी ठीक ठाक ड्रामा हुआ था। तो खैर मिलाकर ना ये 151 रन हो गए। 101 रन था ऑस्ट्रेलिया का, 15 ओवर हो चुके थे, 5 खिलाड़ी आउट थे।
वहाँ पर टीम इंडिया को रोकना चाहिए था, वहाँ पर ये पैरी रन्स बना गई और ये 50 रन बन गए। वहाँ पर अगर ये किसी तरीके से टीम इंडिया पकड़ लेती तो टीम इंडिया को 150 ना चेज़ करना पड़ता। शारजा की विकेट के ऊपर सेकंड इनिंग में 150 चेज़ करना मुश्किल होता है। अच्छा, बॉलिंग में रेणुका सिंह ने 4 ओवर किए, 24 रन दिए, 2 विकेट्स ली। अच्छा, श्रीलंका 4 ओवर 32 रन, 1 विकेट ली। पूजा 3 ओवर 22 रन, 1 विकेट। उसके बाद रेड्डी 3 ओवरों में 24 रन, कोई विकेट नहीं। दीप्ति शर्मा 4 ओवरों में 28 रन, 2 विकेट्स। और राधा यादव 2 ओवरों में 14 रन, 1 विकेट्स। 152 चेज़ करना था और इंडिया को ना स्टार्ट अच्छा मिला था। वैसे एक बात बताऊं, शिफाली वर्मा ने ना आकर बड़ी ज़बरदस्त शॉट्स खेली थी, 2 चौके 1 छक्का। वो सही, जिसे कहते हैं ना हार्ड कोर हिटर है वो, और उसकी शॉट्स देखकर पता चलता है वो ना टेनिस टाइप शॉट्स मारती है। ये जो है ना शिफाली वर्मा, ये ना मतलब वो यूं मारती है, वो जिस तरह आप टेनिस में नहीं देखते कि यूं मारा हो गया, वो उस तरह की शॉट्स मारती है। लेकिन वो ना 20 रन मार के ना मिड लॉन्ग ऑन पे कैच हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो जमाइमा रॉड्रिगस वो भी अच्छा खेली, लेकिन स्मृति मंदाना कोई नहीं, वो बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आई। 6 रन किए, 12 गेंदें खेलकर, कोई बाउंड्री नहीं। मंदाना का ना आज कोई दिन नहीं था। खैर, रॉड्रिगस ने 16 किए, 3 चौके लगाए थे, ये भी अच्छा खेल रही थी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अच्छा खेल रही थी, वर्मा अच्छा खेल रही थी। वर्मा ने 20 किए, 13 गेंदों के ऊपर, आउट हो गई कैच। रॉड्रिगस ने 16 किए 12 गेंदों के ऊपर, वो भी कैच आउट हो गई, ठीक है। उसके बाद हरमनप्रीत कौर, उसने 54 किए 47 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके, लेकिन उसकी 50 काम ही नहीं आई। दूसरी 50 है लगातार उसकी बेचारी की। अच्छा, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा जब बैटिंग कर रहे थे ना, उस टाइम जो है ना, इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी ना, वो भी मेरा ख्याल है कि 50 रन के अराउंड समथिंग थी, 50 प्लस ही थी शायद। वो पार्टनरशिप इंडिया को वापस ले आई थी गेम में। 42 रन चाहिए थे 26 बॉल्स के ऊपर। यहाँ काम ख़राब हुआ है। फिर वो जो विकटें गिरी हैं ना, उसकी वजह से ना वहाँ पर गेम वो नहीं संभल सकी, क्योंकि दीप्ति शर्मा ने 29 किए, वो बाउंड्री लाइन पे कैच आउट हो गई डीप मिड विकेट के ऊपर। अच्छा कैच पकड़ा था वैसे बाय द वे उसका, वो फिर हमने कैच अच्छा पकड़ा था। अरे तो फिर उसके बाद सर रिचा 1, पूजा 9, रेड्डी वो पहली गेंद के ऊपर ही रन आउट हो गई 0। फिर अपना पटेल वो भी रन आउट हो गई, ठीक है, 0 के ऊपर। उसने तो गेंद भी बेचारी ने कोई नहीं फेस की, और ठीक उसके बाद राधा यादव वो भी 0 के ऊपर गई। तो ये जो आप 31 रन पे 6 विकेटें गिरी हैं ना, इसने इंडिया को ब्लो लगाया, और वो इवेंचुअली फिर इंडिया के लिए ना मुश्किल हो गया, और 9 रन एंड पर इंडिया जो है वो शॉर्ट रह गया। हालांकि इंडिया ने अपनी तरफ से ज़ोर पूरा लगाया था, लेकिन बस मैंने आपको बताया ना कि बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर इंडिया जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया की जो गेम पेस थी ना, उसका मुकाबला नहीं कर सकी। इस वजह से वो 9 रन से ये मैच हार गई। वरना 9 रन कहीं भी ऊपर किसी ने और ने एडअप कर लिए होते, स्मृति मंदाना ही 9 रन कर गई होती तो मैच अब जीत गए थे। अनफॉर्चुनेट। खैर, बॉलिंग की बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो जनाब मेगन 4 ओवर 25 रन, 1 विकेट। उसके बाद गार्डनर 4 ओवर 32 रन, 1 विकेट। सुदरलैंड 4 ओवर 22 रन, 2 विकेट्स। अच्छा, सोफ़ी 4 ओवर 32 रन, 2 विकेट्स। जॉर्जिया 3 ओवर में 22 रन, कोई विकेट नहीं। और डॉर्सी 1 ओवर में 8 रन और कोई विकेट नहीं। ये है दोस्तों जिसे कहते हैं मैच की सूरत हाल। सोफ़ी प्लेयर ऑफ द मैच बनी, और टीम इंडिया एक क्रूशल मैच जो कि उनको लेकर जा सकता था, जिसे कहते हैं वर्ल्ड T20 फीमेल्स के सेमीफाइनल में, वो मैच टीम इंडिया 9 रन से हार गई है। कोई बात नहीं, बैड लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।